हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो आज मैं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 32 करने वाली हूँ। दैट इज फ्रॉम सीबीएसई 25-26 सैंपल पेपर। काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। यू कैन गो एंड चेक माय लिंक, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, जरूर से करिए। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, 32 क्या बोल रहा है हमें। अब क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट इज सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मतलब उसने सर्टेन एवरेज स्पीड बोला है, तो हम एवरेज स्पीड को क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स, ठीक है। और फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर में उसने कितना स्पीड किया, एक्स एक्स स्पीड से उसने ट्रेवल किया। एंड देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, और 72 किलोमीटर एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। मतलब ओरिजिनल स्पीड हमने एक्स मानी थी, तो एक्स प्लस एक्स स्पीड हो गई उसकी नेक्स्ट 72 किलोमीटर के लिए। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, राइट। अब उसको टोटल कितना टाइम लगा, 3 hours लगे टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। अब अगर हम सोचे तो अगर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल ड्यूरेशन जो कि 3 hours है। तो मतलब हमें इक्वेशन किस में बनानी है, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है। जस्ट गेट द बेसिक नॉलेज कि अभी हमें कहाँ किधर कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है जी। अब हमें देखिए T1 प्लस T2 इक्वल टू T की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गिवन कंडीशन को लिखना पड़ेगा कि हमें क्या दे रखा है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या ले लेंगे, Vx किलोमीटर, Vx किलोमीटर पर आवर, राइट। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। नाउ T1 क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 का अगर मैं देखूं डिस्टेंस कितना था, 63 था, और एवरेज स्पीड हमने कितनी, ओरिजिनल एवरेज स्पीड हमने x लिया। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। नाउ सेकंड T2 भी निकालेंगे। T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था T2 के लिए 72, और उसकी स्पीड किससे बढ़ गई थी, 6 किलोमीटर से। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हम इसमें रख देंगे, ठीक है, इसको थर्ड ले लेता है, पुट 1 and 2 and 3, राइट। अब इसमें पुट कर दो, और टोटल टाइम कितना हमारा 3 hours लग रहा है उसको। उसको कितना आवर्स लग रहा है, 3 hours लग रहा है, ठीक है जी। तो अब इसमें पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज। तो हमारा कितना था, गिव मी मिनट, हाँ जी, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो 63 बाय एक्स प्लस 72 बाय एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3 hours, राइट। दिस इज आर, अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है जी। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना पड़ेगा बेसिकली। एक्स प्लस 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 63 के साथ में x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 72 के साथ में x हो जाएगा इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 है, ठीक है। तो हमारा LHS एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, LHS हमारे एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, और RHS में हमारे 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको पूरा ओपन करना है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है, राइट। इसको बोल देते हैं 63 into 3, इट्स कम्स आउट 378 प्लस 72x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6 3 18x, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो 135x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस 378 गिव्स यू 3x स्क्वायर प्लस 18x, राइट। अब इसको हम लाइक को साथ में ले आओ, ये इक्वेशन बना लो पूरा। तो 3x स्क्वायर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये 117x हो जाएगा, और 378 को इधर लेके आएंगे LHS की तरफ, तो ये 370 RHS की तरफ, तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें 3 कॉमन जा सकता है, तो x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6 126, ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है जी। 39 है, 126 है, तो अभी हमें कॉम्बिनेशन सेट कर करके बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं 40 और प्लस 1 करूंगी तो 40 आएगा, फिर 41 प्लस 2 करूंगी, एक प्लस लेना पड़ेगा एक माइनस लेना पड़ेगा, तो 41 प्लस 2 तो भी नहीं आएगा, तो मेरा 282 आएगा। एक 42 प्लस 3 करे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। इनकेस बच्चों आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाउट है, प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में डालिए। तो आई टेक दैट वन मोर क्लास फॉर दैट, इजी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी वहां पे। मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी।
तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 42 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, अगेन x माइनस 42 आ जाएगा। तो हमारे पास में फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा और एक 42 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकता, स्पीड नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसी हुई है, जस्ट पुट द कमेंट्स डालिए आप मुझे, फिर उसके बाद में हम ये क्वेश्चन दोबारा ले लेंगे या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट एक बार अलग से क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।